एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है ऑब्ट्यूज एंगल, सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि इसकी मेजरमेंट हमें गिवन है इक्वल टू 135 डिग्री। इसकी ऑपोजिट साइड ए सी वो अननोन है, इसको हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। फिर बी सी साइड जो है उसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स। और जो हॉरिजॉन्टल साइड है ए बी उसकी मेजरमेंट गिवन है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से हमने फर्स्ट थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए जो साइड बी सी है उसके पॉइंट सी से हमने एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। फिर इस परपेंडिकुलर के फुट को फाइंड करने के लिए साइड ए बी को हमने राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करके दिखाना है। तो इन दोनों लाइंस का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट डी के साथ। और याद रखिएगा सी डी परपेंडिकुलर है ए बी प्रोड्यूस के ऊपर, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब यहाँ पर एक और पॉइंट और तलब है, जैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में हमने किया था कि ये जो एंगल है एंगल ए बी सी, एंगल ABC और इसके साथ जो हमारे पास एक और एडजेसेंट एंगल है एंगल CBD, मेजरमेंट ऑफ एंगल CBD। दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स और हमने सीखा था एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा आता है इक्वल टू 180 डिग्रीज। एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब एंगल ABC ये जो है ये हमें गिवन है इक्वल टू 135 डिग्रीज, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 135 प्लस एंगल CBD आ जाएगा इसके साथ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नेक्स्ट स्टेप में एंगल 135 डिग्री जो है वो राइट साइड पे जाके नेगेटिव होगा, तो 180 माइनस 135 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। यहाँ से एक बात पता चल गई, ये जो एंगल है हमारे पास दिस एंगल इज एक्यूट एंगल और इसकी मेजरमेंट है 45 डिग्री। अब हमें गिवन है जो पॉइंट्स वो सारे हमने लिख लिए, बी सी 6 गिवन है, ए बी 4 स्क्वायर रूट 2 गिवन है और एंगल ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल है 135 गिवन है। इसके बाद रिक्वायर्ड है हमें ए सी की लेंथ हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो फर्स्ट थ्योरम जो है वो इसके ऊपर बेसिकली एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे मैं उसकी स्टेटमेंट आपको रिकॉल करवा देता हूँ। फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि जो आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेयर इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा की होती है। यहाँ पे वो कौन सा एंगल है जो 90 से ग्रेटर है, एंगल 135 वाला एंगल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑब्ट्यूज एंगल ए बी सी की ऑपोजिट साइड यानी ए सी का स्क्वायर आपने करना है, फिर उसको इक्वल लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। ऑब्ट्यूज एंगल को यानी 135 को कौन कौन सी दो साइड्स हैं जो बना रही हैं या कंटेन कर रही हैं, एक साइड है ए बी और दूसरी साइड है बी सी। तो हमने इन दोनों साइड्स को सबसे पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद इन्हीं दोनों साइड्स को ऐड कर देना इनके स्क्वायर्स को। प्लस फर्स्ट जो थ्योरम था उसमें टुगेदर का वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, तो एडिशन का साइन लगा दिया। फिर ट्वाइस का वर्ड लिखा हुआ था तो हमने टू लिख दिया। अब ट्वाइस का मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो फर्स्ट थ्योरम में हमने इन डिटेल सीखा था कि फर्स्ट ब्रैकेट में ऑब्ट्यूज एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड की मेजरमेंट आएगी ए बी और सेकंड ब्रैकेट में नॉन हॉरिजॉन्टल साइड यानी बी सी का प्रोजेक्शन आएगा। अब बी सी का प्रोजेक्शन ये है बी डी, ये हमने प्रोजेक्शन के टॉपिक में सीखा था लेक्चर नंबर 1 में। तो इस तरह से जब आप लिखोगे ये सोल्यूशन के अंदर आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू बी डी। यहाँ नोटेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं आपको बता दूं। फर्ज करो ए सी की मेजरमेंट को लिखने के दो तरीके होते हैं, ए सी हो या मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी हो, इन दोनों बातों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो ए सी है दिस इज रिक्वायर्ड टर्म, ए बी की मेजरमेंट हमें गिवन है 4 और स्क्वायर रूट 2, बी सी की मेजरमेंट हमें गिवन है इक्वल टू 6, ए बी भी गिवन है वही 4 स्क्वायर रूट 2। लेकिन यहाँ पे बी डी हमें बी से लेके डी तक का डिस्टेंस यानी प्रोजेक्शन की लेंथ अननोन है, ये हमें खुद से फाइंड आउट करनी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वी हैव टू फाइंड बी डी। तो हम इसके लिए कंसिडर करते हैं ट्राइंगल सी बी डी या बी सी डी, उसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज है इट इज इक्वल टू बी सी, perpendicular is equal to CD and base is equal to BD।
तो जब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज इक्वल टू बी डी, न्यूमरेटर में बी डी और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी सी। अब cos 45 आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं और आपको वैल्यू जुबानी भी याद होनी चाहिए। इसका आंसर होता है 1/√2 और नीचे डिनोमिनेटर में बी सी की जगह हमने 6 पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 जो है ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 6/√2। अब ये सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले के अंदर डालनी है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हम लिख देते हैं पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर 4 के ऊपर अलहदा से आएगा और √2 के ऊपर अलहदा से आएगा। जब ये स्क्वायर 4 के ऊपर आएगा तो ये इसको 16 बना देगा और √2 के ऊपर आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पे ये √2 से कैंसिल हुआ और ये बच गया 2, 4 एंड 6 और 6 का स्क्वायर आ गया 36। तो ये मैंने बताया था कि 4 का स्क्वायर हुआ 16 और यहाँ से बाहर निकला 2। इसके बाद इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 116। अब ए सी के ऊपर जो स्क्वायर है उसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाएगा, बिकॉज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर द रिवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को अनडू कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, आपके पास ए सी की वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी। देखें 29 116 की ये फैक्टराइजेशन होती है 4 इंटू 29। फिर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो इनको हम अलहदा-अलहदा कर सकते हैं ऐसे। 4 को अलहदा कर दिया फ्रॉम 29 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे दोनों नंबर्स नेगेटिव हों फिर आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते हो, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। दोनों में से कम एक नंबर का पॉजिटिव होना लाजिम है अगर आप ये सेपरेशन करना चाहते हैं तो। However, this is the final answer of side AC.